Hello students, today we are going to start with a new chapter called quadratic equations and I hope जो पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के ऊपर तो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं पहले ही बोल दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पता नहीं क्यों डिफ़िकल्ट लगता है, बट एक्चुअली ये चैप्टर उतना डिफ़िकल्ट है नहीं। ठीक है, तो फिर देखते हैं ये चैप्टर कैसे इतना ईजी है और क्यों है। ठीक है, so it's not difficult at all. Okay, so let's begin this chapter. So first of all, quadratic equation है क्या? First of all, quadratic equation है क्या? तो ये क्या है? Equation. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है there must be something is equal to something. Equation तो है, बट ये quadratic का मतलब क्या है? आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ x² - 10x - 24। ये क्या है? दिस इज़ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है? आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये इसमें वेरिएबल क्या है? x। ठीक है, तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है दैट इज नथिंग बट 2। ओके, इट इज़ 2। सो अब इसी पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू 0 कर दूं मैं, राइट, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर सपोज मैंने कर दिया x² - 10x - 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। दिस वाज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके की डिग्री 2 होती है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। एंड इसी पॉलिनोमियल को देखो, इसकी डिग्री 2 है, इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? दिस बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसका मतलब क्या है? अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। सी दिस वाज अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या थी? 2। नाउ दिस बिकम्स अ पॉलिनोमियल इक्वेशन whose degree is 2. So a polynomial equation whose degree is 2 can be called as quadratic equation. Okay, so ऐसे definition तो आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है, but still before we start with the questions it's always better to know all these things. Okay, so before we go ahead, जो मैं सबसे important चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे आपको अपने दोस्त के चेहरे याद हैं, ठीक है, जैसे आप उनके चेहरे को देखकर समझ जाते हो कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उसी तरीके से आपको एक फॉर्मेट, ठीक है, उसी तरीके से आपको ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। वो ये देखो ध्यान से, ax², ठीक है, प्लस या फिर माइनस, दोनों में से कोई एक, bx प्लस या माइनस फिर से कोई भी एक, c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जब भी आप इस फॉर्मेट में देखो ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस a इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द जनरल फॉर्म। इज इट क्लियर? तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मतलब ये हमेशा आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कैसा कैसा हमें दिख सकता है। अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है? सी, ए क्या है? ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x²। आई होप एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², बी इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड सी इज़ अ कांस्टेंट नंबर। मतलब कि सपोज ऐसे मैं लिखूँ अगर कोई इक्वेशन को x² - 10x -24, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। दिस इज 1x²।
सो आई कैन से दैट ओवर हियर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 10 है, तो आई विल से दैट b इज इक्वल टू 10 एंड c इज अ कांस्टेंट नंबर जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो c क्या हो जाएगा, c विल बिकम -24, तो c विल बिकम -24, ठीक है। एक यहाँ गड़बड़ हो गई, b जो है वो 10 नहीं है, -10 है। बी केयरफुल अबाउट द साइन, ओके। सो b इज -10 नॉट 10, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द साइंस ऑल्सो। यहाँ -10x है ना, तो -10। सो वी सी डैट अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो a b c मुझे क्या मिल रहा है, ये कंपैरिजन आपको बार बार काम आने वाला है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म जो हमें देखने को मिला, ठीक है, विच इज़ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। सी, इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है डैट वेयर a b एंड c, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं a b एंड c, दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, a एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, ठीक है। a 0 नहीं होनी चाहिए, क्यों a 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया ना तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मैंने a को 0 कर दिया, ठीक है, a अगर 0 हो गया, सो दिस विल बिकम 0 इंटू एक्स स्क्वायर -10x -24 इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली क्या बन गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली, तो ये फाइनली क्या बन गया, ये बन गया -10x -24 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट डू वी सी नाउ, अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है इसमें हाईएस्ट डिग्री अब 2 रहा ही नहीं, बिकॉज जो हाईएस्ट डिग्री 2 था वो तो टर्म ही खत्म हो गया। आर यू ऑल गेटिंग? सो नाउ दिस इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं, दैट्स वाई यू हैव टू बी केयरफुल, a जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया ax² प्लस या माइनस bx प्लस या माइनस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, यानी कि c में कोई वेरिएबल नहीं है, ओके। वेयर a b c आर द रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज जस्ट अभी मैंने बताया अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, दिस विल नो मोर बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब वो ये फॉर्मेट रहेगा ही नहीं। आर यू ऑल गेटिंग? ओके ओके, तो इतने डिस्कशन के बाद लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। अब लेट्स से कि मेरे पास कोई इक्वेशन है, इट इज़ लाइक 3x² + 4x + 7 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस इट इज़, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि ये ax² bx + c इज इक्वल टू 0, ये मैं देख सकता हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दिस इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। कैन आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, x² और यू कैन से 4x² + 5x is equal to 0. Now what do you think? Is it a quadratic equation? जल्दी बोलो, is it a quadratic equation? क्योंकि यहाँ ax² + bx तो दिख रहा है, लेकिन c जैसा कोई टर्म तो नहीं दिख रहा। But don't you think we can write it as, can I write this same equation as 4x² + 5x + 0 is equal to 0? Because मैंने इसमें सिर्फ 0 ऐड कर दिया, so this is not going to make any difference. Okay, so again I see that this is in the standard form, ax² + bx + c is equal to 0. So what do you think? Don't you think this is a quadratic equation? Yes, this is also a quadratic equation. Similarly this was also a quadratic equation. Okay, अच्छा ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मेरे पास है 2x² - 50 is equal to 0. Now what do you think? Do you think that this is a quadratic equation? Yes, of course. अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो can I write this same equation as
2x² प्लस 0 इंटू x -50 इक्वल्स टू 0। व्हाट डू यू थिंक? डोंट यू थिंक अब ये फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया? ये कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax² प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। ये मैं देख रहा हूँ कि ये इक्वेशन जो है ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस ओरिजिनल इक्वेशन में सिर्फ 0 इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। सो दिस इज अल्टीमेटली 0। सो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सो व्हाट डू यू थिंक? दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन शॉर्ट व्हाट डू वी सी? कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन विच द डिग्री इज 2, सी इन दिस देयर इज डिग्री ऑफ 2, हाईएस्ट पावर कितना है? 2 का, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या देख रहे हो, ये भले एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं है बट डिग्री इज अगेन 2 ओवर हियर, ओके। सो अगेन ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। हाँ, इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। दिस एक्सप्रेशन, दिस फॉर्म इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब क्या है? यानी कि जिसमें सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म हो। और आई कैन से प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म इज दैट इन विच देर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल। यानी देखो ये वाला टर्म bx, ये x वाला टर्म इसमें नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग? सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। सो बिफोर वी गो अहेड एक बार फिर से देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। सो अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, ठीक है, यानी कि जिसका हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब जिसका डिग्री 2 है, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एंड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, सी दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, राइट। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल equation whose degree is 2. So this equation now becomes quadratic equation. Then what we discussed? Then we discussed about the general form of the equation, which is ax² plus या minus bx plus या minus c is equal to 0. Okay, so this is the general form in which what we have to see that a, b and c are the real numbers. और इसमें जो है a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। Why it can't be 0? बिकॉज अगर a 0 हो गया, सो अगर a 0 हो गया तो क्या हो गया? ये इक्वेशन जो हमने लिया था ये क्या बन जाएगा? ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। सो इट बिकम्स -10x -24, यानी कि x² वाला टर्म ही खत्म हो गया, इट्स ओवर। सो नाउ दिस इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसका डिग्री फिलहाल अब 1 हो गया। वेयर एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसका डिग्री 2 हो, द पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। Whereas this is again a polynomial equation, but now its degree is only 1. So this is no more a quadratic polynomial. Okay. So at last, a should not be equal to 0. Is it clear? And then we discussed that quadratic equation कौन-कौन से form में हो सकते हैं. Okay. So क्या देखा हमने? That अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है 3x² प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, सो ऑब्वियसली बात ये तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन था, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि 4x² प्लस 5x, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं था। तो अब ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दैट सिंस कांस्टेंट टर्म इज नॉट देयर देयरफॉर इट वॉन्ट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। फिर हमने क्या देखा? इसमें हमने कांस्टेंट टर्म तो है बट x वाला टर्म नहीं है, सो इट डजेंट मीन दैट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड एट लास्ट वी डिस्कस व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसमें सिर्फ स्क्वायर वाला वेरिएबल प्रेजेंट हो। देखो इसमें हमने देखा, इसमें स्क्वायर वाला भी है, ठीक है, 1 वाला भी है और कांस्टेंट भी है। इसमें x² यानी स्क्वायर वाला टर्म भी है, रेज टू 1 भी है, बट कांस्टेंट नहीं है। और इसमें क्या है? कांस्टेंट टर्म है लेकिन x वाला टर्म नहीं है, सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म है। तो इसको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। ओके, सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से फिर से कि ये है स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है।
वन मोर थिंग, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल जो है एक्स ही रहेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मतलब नहीं है कि हमेशा एक्स ही रहेगा। सेम इक्वेशन ऐसे भी हो सकता है, पी स्क्वायर माइनस 10p माइनस 24 equals to 0. The only thing is now the variable is p. So variable can be anything from a to z. It can be anything. Okay. So now we are coming to uses. भाई quadratic हम पढ़ रहे हैं तो फिर इसके uses क्या हैं? तो देखो वैसे आपके एग्ज़ाम में uses तो ऐसे सच नहीं पूछने वाले हैं, बट जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ग्राउंड है और यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है। तो आपने एक बॉल थ्रो किया अपने फ्रेंड के पास, तो अगर आप बॉल थ्रो करोगे तो उसकी पाथ कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ। सो दिस इज़ नोन एज ट्रैजेक्टरी। क्या? दिस इज़ नोन एज ट्रैजेक्टरी। और इस पाथ के स्टडी के लिए वी यूज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और बहुत सारे यूजेस हैं, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई थॉट कि मैं बता दूं कि ये जो पाथ है इसके पाथ के स्टडी के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट एनीवेज दिस इज़ नॉट ऑफ सो इम्पॉर्टेंस। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो सकते हैं कौन नहीं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इज फाइंड विच ऑफ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो उसमें पहला जो है वो ये है 3x - 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 8। तो अगर इस इक्वेशन को मैं देखूँ फिलहाल तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। सो पहले मुझे क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल सिंप्लीफाई दिस। सो क्या लिखूंगा मैं, दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर, a इज दिस माइनस या फिर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 3x इंटू 1, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स हो गया 5x एंड 8 इंटू 5 हो गया 40। ओके, नाउ दिस बिकम्स 9x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो माइनस 6x एंड दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 40, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करें, सो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड है, ये सारे टर्म्स को एक साइड कर दो। सो 9x स्क्वायर, ये माइनस 6x है और ये माइनस 5, ये प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 6 एंड माइनस 5 हो जाएगा माइनस 11x, ठीक है। और ये प्लस 1 है और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 40, माइनस 40 एंड प्लस 1 बिकम्स माइनस 39 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी, इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो वी आर फाइनली गेटिंग 9x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 39, राइट। सो डोंट यू थिंक दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर यू ऑल गेटिंग कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब देखो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था, हमें इस फॉर्म में दिया था, तो पहले मुझे सिंप्लीफाई करके देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जितने भी हमने डिस्कशन किए हैं पहले वो फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ़ इट्स कमिंग देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन देखते हैं एक दूसरे क्वेश्चन को इसी टाइप में। सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, x से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, x इंटू 3x, 3x स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस x, 3x इंटू माइनस 4 बिकम्स माइनस 12x, ठीक है। एंड माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4, ये हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, पहले 3x से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x इंटू एक्स बिकम्स 3x स्क्वायर एंड 3x इंटू 2 बिकम्स प्लस 6x। दिस इज माइनस x एंड माइनस 1 इंटू 2 इज अगेन माइनस 2। अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखो ये और ये प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, देखो ये x स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो गया, तो ये जैसा हमने पहले डिस्कस किया, तो नाउ दिस इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो x स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं बचा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर यू ऑल गेटिंग, इज दिस क्लियर? ओके, इसी में हम एक नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप में। देखो ये भी हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो वैसे अगर देखी जाए तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि एक एक्स क्यूब दिख रहा है मुझे, तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें डिग्री कितनी चाहिए, 2 की चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिग्री 3 मिल रहा है। आर यू ऑल गेटिंग? तो वैसे इसको भी देखो तो वी डोंट नीड टू सिंप्लीफाई, क्योंकि देखो इसको चलो कर लो, थोड़ा सा कर लो, और 7x³ माइनस 2x² प्लस 10 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ भी a माइनस बी होल स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2x इंटू 5। ये होने के बाद भी देखो क्यूब वाला टर्म कहीं नहीं आ रहा, तो ये क्यूब जैसे का तैसा इक्वेशन में रहने वाला है। तो ये अभी से ही पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 7x³ माइनस 2x² प्लस 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा माइनस 20। तो डू यू थिंक दैट आई नीड टू फर्दर सिंप्लीफाई? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये क्यूब जो है, आई मीन रेज टू क्यूब x³ जो है, ये कैंसिल होने वाला नहीं है। सो दिस कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। आर यू ऑल गेटिंग? ओके, चलो एक बार नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप में। सो इन ऑल दिस क्वेश्चंस दे आर आस्किंग वेदर द इक्वेशन गिवन टू यू इज क्वाड्रेटिक और नॉट। इसको भी जरा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब इसको करो, प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि प्लस 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 3x एंड प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। आई थिंक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ही अब ये x² प्लस x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और ये माइनस 2x एंड प्लस 4x बिकम्स प्लस 2x एंड प्लस 3x बिकम्स प्लस 5x। तो x वाले टर्म्स भी हो गए। अब बचा क्या, कांस्टेंट टर्म्स को देख लो, +1 +4 +5 एंड +5 एंड +3 +8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। व्हाट डू यू सी, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इनडायरेक्टली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था, हमने सिंप्लीफाई करके देखा कि इसको फाइनली दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इन दिस वे एंड दिस इज नथिंग बट द क्वाड्रेटिक फॉर्म। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पहले, जब वो पूछेंगे कि आर द गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक और नॉट। ओके, सो अब हम चलते हैं कुछ नए टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस में। ओके ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट थिंग इज रूट्स and solution of quadratic equation. So before we go ahead, let me tell you one thing, that roots and solution of quadratic equation, ये दोनों terms different हैं actually, roots और solution they have got different meanings, ठीक है, लेकिन ये जो actual difference है ये हम 11th standard में देखेंगे, ठीक है। in 10th standard आप consider कर सकते हो कि roots and solution का एक ही मतलब है। so what do you mean by roots of a quadratic equation? Okay, so let me define it. Alpha and beta are said to be the roots of quadratic equation if they satisfy the equation. Alpha and beta are said to be the roots of quadratic equation if they satisfy the equation. कहने का मतलब ये है कि alpha and beta are those values of x, यानी कि इस equation में if I take a particular value of x एंड इफ़ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, का मतलब ये है कि अगर मैं x की कुछ वैल्यू इसमें पुट करूँ, ठीक है, और अगर मुझे रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट 0 मिल जाए, देन आई विल से दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अच्छा ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स से इस इक्वेशन में अगर मैं एक वैल्यू पुट करूँ x इज इक्वल टू 2, मान लो इसमें मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ। आर यू गेटिंग? तो ये इक्वेशन जो है ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 2² माइनस 10 इंटू 2 एंड माइनस 24, राइट, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 4 माइनस 20 माइनस 24। सो व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या मिला हमें, इसका नेट रिजल्ट जो मिला -44 एंड +4 -40 मिला। सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x मतलब 2 इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, क्योंकि अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता तो मुझे ओवरऑल नेट वैल्यू जो मिलता वो 0 मिलता। ओके, अच्छा एक काम करते हैं। सो आई विल से दैट दिस इज़ नॉट अ रूट, नॉट
a root. Not a root means this is not a root for this equation. So let's do one thing. एक दूसरा वैल्यू लेते हैं x का. Let me take x is equal to -2. अब मैं लेता हूँ x is equal to -2. अब मैं ज़रा -2 वैल्यू पुट करके देखता हूँ इन द सेम इक्वेशन, तो क्या मिलता है मुझे. तो x स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -10 इंटू -2 एंड -24. सी अभी क्या मिलता है. दिस विल बिकम 4 plus 20 and -24. So what do you see? 20 plus 4 24 minus 24 मिला 0. वाओ, मतलब क्या समझे इसका. मतलब दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x यानी कि x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूँ तो आई एम गेटिंग द रिजल्ट एज 0. सो आई विल से दैट दिस इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. दिस इज अ रूट. दिस इज अ रूट. आर यू ऑल गेटिंग. अभी कुछ डिफरेंस में क्या मतलब है रूट और रूट नहीं होने का. सो रूट of an equation is that value of x which satisfies the equation. satisfies the equation का मतलब मुझे अगर मैं x की वो वैल्यू पुट करूँ तो मुझे 0 मिलना चाहिए. आर यू ऑल गेटिंग. ओके, एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं रूट के लिए. लेट्स से कि नाउ x आई एम टेकिंग एज 12. लेट्स से आई एम गेटिंग x एज 12. अब मैं x की वैल्यू जरा 12 रख के देखता हूँ इसी इक्वेशन में, तो क्या मिलता है मुझे. सी तो x स्क्वायर यानी हो गया 12 का स्क्वायर एंड -10x मतलब -10 इंटू 12 एंड -24. ठीक है, अब देखते हैं क्या मिलता है. सो दिस विल गिव मी 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हो जाएगा -120 और ये हो जाएगा -24. वाओ, अगेन सी -120 -24 -144 एंड प्लस 144. दिस विल गिव मी 0. सो अगेन आई कैन सी दैट अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर 12 पुट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 0. मीन्स दिस वैल्यू ऑफ x इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन. सो आई विल से दैट दिस इज ऑल्सो अ रूट. दिस इज ऑल्सो अ रूट. दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 12. सो आई विल से दैट -2 एंड 12 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. आई होप ये रूट का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो गया होगा. ओके, सो आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रूट इज़ क्लियर टू एवरीबडी. ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, रूट्स बोले या फिर सॉल्यूशन बोले, दोनों का मतलब यही होगा 10th स्टैंडर्ड में. मतलब अगर मैं बोलूँ कि -2 एंड 12 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ -2 एंड 12 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. सो आई कैन ऑल्सो से दैट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ दैट वैल्यू ऑफ x. ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा 0. और आई विल से दैट अगर ये -12 और 12 इसका सॉल्यूशन है तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. इज इट क्लियर. सो नाउ लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो द क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 5 अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस. मतलब क्या 5 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. सो एज वी डिस्कस्ड, if x is equal to 5 is a solution of this equation, so it will satisfy the equation. Means अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूँ और अगर मुझे 0 मिल रहा ओवरऑल वैल्यू, that means it is a solution. और अगर 0 नहीं मिल रहा so it is not a solution. So easy, right? So मैं क्या करूँगा, x is equal to 5 इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा. लेट्स से कि मैं लेफ्ट हैंड साइड ऐसे शुरू करता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड तो 5 स्क्वायर -2 इंटू 5 -15. ठीक है, ना आई एम जस्ट चेकिंग कि क्या वैल्यू मिल रहा है मुझे. दिस इज इक्वल टू 25 -10 -15. सो आई कैन सी दैट दिस इज 25 एंड दिस इज अगेन -25 विच इज इक्वल टू 0. सो व्हाट डू वी सी. वी सी दैट इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल मिल रहा है. सो व्हाट डू आई से, व्हाट विल आई से. I'll say that x is equal to 5 is a solution of this equation, or I can also say that x is equal to 5 is a root of this equation. Okay, so it is the solution. Hopefully clear. It is a solution of this equation. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. Okay students, so the next question is, if under root 2 by 3
इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो है ना √2/3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इन दिस क्वेश्चन दे आर नॉट आस्किंग अस कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। इट्स गिवन दैट दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो वी नो इट वेरी वेल दैट इफ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू √2/3 पुट करूँ तो मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन दैट वी डिस्कस्ड राइट नाउ। Okay, so let's go ahead. So I will just write, see, in place of x I will put √2/3. So 3 √2/3 का स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस mx, m को आप वैसे लिख दो और x के क्या लिखोगे √2/3 and plus 2 is equal to 0, right? Now when we square this will become what? √2 का 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर विल गो अवे, सो दिस विल बी लेफ्ट एज 3 × 2/3 और ये क्या हो जाएगा प्लस, एक काम करता हूँ इन दोनों को मैं सेपरेट कर देता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज √2m अपॉन √3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आई कैन से दैट √2m अपॉन √3, ये देखो ये +2 है और ये +2 है, 4 है, तो मैं अगर उसको राइट साइड ले जाऊँ सो दिस विल बिकम -4, राइट। अब देखो मुझे m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूँ दोनों साइड? कैन आई स्क्वायर बोथ द साइड्स? सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये क्या बन जाएगा √2m अपॉन √3 का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा? तो मैं इसको राइट साइड करता हूँ, दिस इज इक्वल टू, इसको हम इधर से कंटिन्यू करते हैं। सो दिस विल बी, ये रूट का स्क्वायर तो पता ही है सबको क्या होता है, तो अंडर रूट दिस रूट विल गो अवे, सो दिस विल बिकम व्हाट 2m स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, सो 3 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या होगा +16, राइट। सो this m square is nothing but 16 into 3 upon 2, right? So this 2 और ये 16 गया तो 8, right? So what do we see? m is nothing but √8 into 3, ठीक है। So this can be written as which is equal to, ये तो सबको पता ही है, ये 4 into 2, चलो दिखा देता हूँ, तो ये हो गया 4 into 2 into 3, राइट। सो m इज इक्वल टू वॉट, ये 4 का रूट सबको पता है 2 होता है और ये 3 into 2 √6, लेकिन ये प्लस माइनस ये सबको पता ही है। नाउ आई एम गेटिंग m एज +-2 √6, सो टेकिंग m एज +2 √6, ठीक है। सो अगर मैं +2 √6 लेता हूँ तो लेट मी सी वेदर आई एम गेटिंग द सेम थिंग और नॉट। तो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो है 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x तो पता ही है सबको, x गिवन टू एस इज √2/3। तो मैं वैल्यूज़ पुट करके देखता हूँ कि मुझे 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब तो पता ही है √2/3 का स्क्वायर और m हम ले रहे हैं +2 √6, ठीक है। सो 2 √6 और x कितना है √2/3, तो मैं उसको √2/√3 करके लिख देता हूँ, राइट, एंड +2, ठीक है। नाउ लेट मी चेक कि मुझे 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हो जाएगा 3 × 2/3, ठीक है। और ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × √3 × √2 लिख सकता हूँ, और ये ऑलरेडी एक √2 ऊपर है, ठीक है। ये मैंने इसलिए स्प्लिट किया ताकि ये √3 से कैंसिल कर दे बाद में, ये √3 एंड +2, ये √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो मुझे किसी एंगल से लग नहीं रहा कि मुझे 0 मिलने वाला है। सी सो ये हो जाएगा 2 +
ये देखो रूट टू इंटू रूट टू 2 हो गया एंड 2 इंटू 2 4 हो गया, तो +4 एंड दिस इज +2, सो दिस इज इक्वल टू 8। आर यू गेटिंग? सो अगर मैं m की वैल्यू 2√6 लेता हूँ प्लस, तो मुझे 0 नहीं मिल रहा, यानी कि m इज इक्वल टू +2√6 इज नॉट सेटिस्फाइंग। आर यू गेटिंग? तो नाउ वी विल टेक m इज इक्वल टू -2√6। आर यू गेटिंग? सो टेकिंग m as -2√6, okay, because see why we are doing it, because हमें m का वैल्यू 2 मिले हैं, +2√6 एंड -2√6, ठीक है। सो वी आर जस्ट वेरीफाइंग कि विच इज़ एप्लीकेबल, +2√6 या फिर -2√6। तो मैं अब m की वैल्यू -2√6 लेकर देखता हूँ और उसी इक्वेशन में पुट करता हूँ। सो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सो 3x² यानी कि 3√2 स्प्लिट कर दे रहा हूँ, √3 का स्क्वायर। अब देखो m मैं ले रहा हूँ -2√6, ठीक है। सो -2√6 इंटू x क्या है, √2 अपॉन √3, ठीक है, एंड +2। नाउ लेट मी चेक कि मुझे 0 मिल रहा है कि नहीं। ये क्या हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2/3 माइनस, देखो मैं फिर से एक बार स्प्लिट कर रहा हूँ, 2√3, ये √6 को मैं लिख रहा हूँ √3 इंटू √2, और ये ऑलरेडी एक √2 है, अपॉन √3 +2, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिल रहा है हमें, 2 माइनस, अब देखो ये हो गया √2 2 हो गया, और ये हो गया -2, ठीक है। तो -2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, -4 एंड +2। सो नाउ आई एम गेटिंग 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आर यू ऑल गेटिंग? सो आउट ऑफ 2 values of m that we are getting here, m we are getting as +-2√6, this is not applicable, this +2√6 is not applicable. We will take the value of m as -2√6. why? Because this is satisfying the equation, okay. So जो हमारा original question था, find the value of m, see this was your original question, ठीक है। तो हमें m की जो वैल्यू मिली वो मिली -2√6। Okay, so the next question is, if 2/3 and 1 are the solutions of this equation, find the values of m and n, ठीक है। Means they are not asking whether ये solution है या नहीं है, ठीक है। They are saying that 2/3 and 1 are the solutions of this equation, का मतलब तो पता ही है हमें by this time, that अगर 2/3 इस equation का solution है, so it will satisfy the equation. Means if I put the value of x is equal to 2/3 in this equation, I will get the result as 0. Okay, so let's do it one by one. पहले मैं क्या कर रहा हूँ, x को since they are 2/3 and 1 are the solutions, तो मैं पहले x is equal to 2/3 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अगर मैं x is equal to 2/3 कंसिडर करता हूँ, so मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को फिर से लिखूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, m x² यानी 2/3 का स्क्वायर प्लस n, x का मतलब हो गया 2/3 एंड +6 इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, नाउ सो दिस बिकम्स, ये हो गया 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू m हो गया 4m अपॉन 9 प्लस 2 इंटू n हो गया 2n अपॉन 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और LCM ले लो, तो दिस बिकम्स 9, सो दिस बिकम्स 4m प्लस इंटू 3, तो इंटू 3 6n इंटू 9, ऊपर भी इंटू 9, तो 9 6 54, तो प्लस 54 इक्वल्स टू 0। और 4m प्लस 6n प्लस 54 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, फाइनली आई कैन से दैट दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4m प्लस 6n इज इक्वल टू -54। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिला if I put the value of x as 2/3, because 2/3 was the solution for this equation, okay. In the same way, since 1 is also the solution for this equation, it should satisfy this equation, okay.
तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू को 1 लेता हूँ. सो टेकिंग x is equal to 1. So if I take x is equal to 1, again this equation will become as what, mx square यानी m into 1 का स्क्वायर प्लस n into x यानी n into 1 प्लस 6 is equal to 0, राइट. सो फाइनली ये इक्वेशन बन गया. 1 स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है. तो m प्लस n और ये प्लस 6 इधर है, मैं राइट में ले आता हूँ. सो दिस विल बिकम -6. सो ये हमारे पास दो इक्वेशन अवेलेबल हैं. कैन यू सी? फर्स्ट इक्वेशन इज 4m plus 6n is equal to -54 and this is the second equation. So we can solve this equation like simultaneously. ठीक है ना, सबको पता है कैसे एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. ठीक है. सो आई एम डूइंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड. तो मेरे पास दो इक्वेशन है. पहला मैं लिखता हूँ 4m plus 6n is equal to -54 और सेकेंड इक्वेशन इज, अब एक काम करते हैं, मुझे 4m चाहिए. तो इस इक्वेशन को मैं दोनों साइड लेफ़्ट और राइट 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है. मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4. ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू -6 इंटू 4 हो जाएगा -24. समझ में आया? तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, और सेकंड इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. तो मुझे ये चीज़ मिल गया. अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा. ठीक है. ये दोनों इक्वेशन जो मुझे मिले उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा. यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये एलिमिनेट हो गया. ठीक है. अब ये क्या है, 4n माइनस 6n बिकम्स -2n एंड दिस इज इक्वल टू, ये प्लस 54 है, ये -24 है, तो दिस विल बिकम +30, राइट. सो n की वैल्यू मुझे मिल गई. n इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई -2 विच इज इक्वल टू -15. इज इट क्लियर? सो n कितना मिला हमें, देयरफॉर n इज इक्वल टू -15. ये हो गया. अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर मैं n की वैल्यू -15 पुट करूं तो मुझे m मिल जाएगा. तो ये थोड़ा सा सिंपल सा दिख रहा है मुझे, ये वाला. तो इसको इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं. तो m प्लस n इज इक्वल टू -6. सो m प्लस n इज इक्वल टू -6. n की वैल्यू मैं -15 पुट करता हूँ, तो m प्लस -15 इज इक्वल टू -6. देयरफॉर ये -15 है, उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा. तो m इज इक्वल टू, ये -15 है, उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 - 6. देयरफॉर m इज इक्वल टू 15 - 6 कितना होता है, 9. इज इट क्लियर? तो हमें m और n की वैल्यूज़ मिल गए. m इज़ 9 एंड n इज़ -15. तो ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीबडी, राइट. दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर. सो आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं. ठीक है. लेट्स स्टॉप टुडे. सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ काफ़ी पसंद आ रहे होंगे. सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो and also don't forget to share with your friends and relatives. Okay, so I thank you all once again. Let's meet in the next video of quadratic equation. Thanks all of you.